हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है गुप्त साम्राज्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। शास्त्री प्रथम खंड के अंतर्गत जो है क्लास के दौरान हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। इसके बाद मौर्योत्तर कालीन जो वंशज थे, जिसमें पहलव आए थे, कुषाण थे, शक थे, या फिर जो बैक्टीरियन थे, यूनानी जो थे, उन सारे से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उन लोगों के समय में, या फिर व्यापार की जो स्थिति थी, सबों पे हमने पूर्व के क्लास में चर्चा कर रखा है। आज से हम गुप्त साम्राज्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, गुप्त साम्राज्य का उदय जो है वो 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त जो है सो कुषाणों के सामंत थे। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग कुषाणों के ये जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश जो है वो अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक अभिलेख मुख्यतः जो है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में से ही जो है पाए गए हैं। यहीं से गुप्त शासक का कार्य संचालन जो है सो गुप्त शासक वो अपने कार्य का संचालन संभवतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से ही करते रहे और फिर अनेक दिशाओं में वो बढ़ते चले गए। गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जो है अनुगंगा, जो मध्य गंगा मैदान कहलाता है, प्रयाग, इलाहाबाद, साकेत जो आधुनिक अयोध्या है, और मगध पर स्थापित किया इन लोगों ने। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित एक तरह से नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहन जो थे उन लोगों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास तो किया, लेकिन जिस तरह से मौर्य काल में हम देखते हैं कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ और एक राजनीतिक एकता वहाँ उस समय में कायम थी, उस तरह का साम्राज्य जो है वो कुषाण और सातवाहनों के द्वारा कायम नहीं किया जा सका। मौर्योत्तर काल के उपरांत 3री शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग, शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में जो है पूरब के क्षेत्रों में गुप्त वंश जो है प्रमुख रूप से माना जाता है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय जो है गुप्त वंश को ही है। श्रीगुप्त, जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त। इसका समय 240 से 280 ईस्वी माना जाता है। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख जो है वो चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्षों बाद सन 671 से 694 ईस्वी के बीच में किया। पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य जो है वो गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे कुषाणों का सामंत जो है वो बताया है। जो है ये किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त वारसिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। वो जायसवाल जो हैं, केपी जायसवाल जी, वो इसे वारसिवों के अधीन बताते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण जो है वो श्रीगुप्त ने करवाया था, तथा मंदिर के व्यय में 24 गाँव को मंदिर के व्यय के लिए जो है 24 गाँव दान दिए थे। इसके बाद श्रीगुप्त के उपरांत जो है घटोत्कच, जिसका समय 280 से 320 ईस्वी लगभग माना जाता है। इसका पुत्र जो है घटोत्कच वो गद्दी पर बैठा। लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी जो है बनाया था, और यह 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया। उसका गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है, और इसका राज्य संभवतः मगध के अगल बगल तक ही सीमित था। तो बच्चों, आज हमने गुप्त वंश से संबंधित बातों को जाना और हमने गुप्त वंश को प्रारंभ किया है, जिसके अधीन हमने इसके प्रथम शासक श्रीगुप्त, जो एक तरह से इसका संस्थापक था और जो
कुषाणों का सामंत था। इसने महाराज की ही उपाधि धारण की थी, जो समय में सामंतों की उपाधि होती थी, इसीलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं। और उसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच जो उसका पुत्र था वो गद्दी पर बैठा, उसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। अब इसके अगले क्लास में जो है सो हम गुप्त वंश के अन्य शासकों से संबंधित बातों के बारे में पढ़ेंगे। और गुप्त वंश जो है एक महान वंश की श्रेणी में आता है। गुप्त युग को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। तो इसे स्वर्ण युग बनाने का श्रेय जो है इसके शासकों को ही जाता है। तो इस वंश में जो है एक से बढ़कर एक शासक हुए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।